नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो लाइव चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे समय की जिसमें हम ये वीडियो बना रहे हैं और ये एक विशिष्ट समय है जबकि 2 बजे के बाद 2:20 से चंद्रमा भी मकर राशि में आ चुके हैं और पंचग्रही युति मकर राशि में शुरू हो चुकी है, जिसमें चंद्रमा हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, मंगल और शनि हैं। तो ये युति दोस्तों बहुत ही विशिष्ट है और ये दूरगामी परिणाम लाने वाली युतियां होती हैं। जब भी 4 ग्रहों या 4 से अधिक ग्रहों की युति बनती है तो वो बहुत ही दूरगामी परिणाम लेके आती है। और ये युति आप देखिए एक ऐसे समय में हुई है जबकि युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। और अब देखिए आप जब से ये युति बनी है दोपहर से, तो लगातार खबरें बदलती जा रही हैं। जहां एक ओर दोनों देशों के बीच बातचीत की भी बात चल रही है, वहीं दूसरी ओर रूस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को स्ट्रीमलाइन करना शुरू कर दिया है। तो दोनों अलग अलग तरह की बातें आपको सुनाई दे रही हैं। इसके अलावा विश्व युद्ध के खतरे की भी बातें बढ़ने लगी हैं। तो ये सब ग्रहों की विशेष परिस्थितियों के कारण होता है दोस्तों, और वही विशेष परिस्थिति अभी चल रही है। आज हम बात करेंगे कि इस विशेष परिस्थिति का देश और दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, विशेषकर क्या हमारे देश में भी कुछ सावधानी ज़रूरी है। और दूसरी बात, आप सभी की राशियों पे, लग्नों पे ये जो पंचग्रही युति है या ये जो मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन हो रहा है, 7 अप्रैल तक मंगल मकर राशि में रहेंगे, उच्च राशि में, और शनि भी स्वग्रही रहेंगे और मंगल और शनि के युद्ध की परिस्थितियां रहेंगी। तो ये जो परिस्थिति है, विशिष्ट परिस्थिति, ये आपकी राशि और लग्नों पे क्या असर डालेगी, इसकी बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट बनने वाला है और हमारे अन्य वीडियोस की तरह इसमें भी बहुत सी ऐसी बातें आएंगी जो आगे जाके सही सिद्ध होंगी। इस बात का मैं पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है और इसलिए आप इसको चूक न जाएं, इसलिए इसको ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा ये विशेष चैनल, तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को भी पुश कीजिए। दोस्तों, ये जो 5 ग्रहों की युति मकर राशि में बन रही है, और मकर राशि जो है वो जैसा कि हम जानते हैं कुछ विशेष क्षेत्रों को दुनिया के रिप्रेजेंट करती है, जिसमें चीन का क्षेत्र भी शामिल है, भारत का क्षेत्र भी शामिल है। तो इस पूरे जो भूभाग है इसको मकर राशि रिप्रेजेंट करती है। और मकर राशि में जब ये 5 ग्रहों की युति हो रही है तो निश्चित रूप से जो रूस यूक्रेन वाला मामला तो है ही, उसके अलावा भी कुछ अन्य क्षेत्रों में भी परेशानियां ये लेके आ सकता है। शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन या 5 ग्रहों की युति, हमें ऐसा लगता है। 5 ग्रहों की युति को मैं और अगर समझाऊं तो पहले करीब से अगर आप इसको देखेंगे तो ये युति उतनी खराब नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें बुध, शुक्र और चंद्रमा 3 शुभ ग्रह इन्वॉल्व हैं। 3 शुभ ग्रहों की वजह से और 2 क्रूर ग्रहों की वजह से निश्चित रूप से शुभ ग्रहों का पलड़ा भारी है, बुध, शुक्र और चंद्रमा का। तो 5 मार्च तक, जब तक बुध अपना राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं, तब तक ये युति जो है विशेष रूप से खराब नहीं करेगी, इसका सकारात्मक प्रभाव ही होगा। और इसी कारण इस युति के सकारात्मक प्रभाव के कारण ही
रूस और यूक्रेन में वार्ता की बात हमको दिखाई दे रही है। और बहुत से ज्योतिषियों ने 5 ग्रहों की युति के नाम पर काफ़ी कुछ परोसा है आपको, डरावना सा, लेकिन इसमें डरने की उतनी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये युति सकारात्मक फल लेके आएगी। अगर अभी के समय में, जबकि चारों ओर युद्ध के बादल फैले हुए हैं, और ये युद्ध के बादल क्यों फैले हुए हैं, क्योंकि शनि और मंगल की युति है, लेकिन इसमें अगर कुछ चर्चा की बात हो रही है, वार्ता की बात हो रही है, तो वो इसी वजह से है क्योंकि ये 3 शुभ ग्रह भी इस कॉम्बिनेशन मंगल और शनि के विस्फोटक योग के बीच, ये 3 शुभ ग्रह यानी कि चंद्रमा, बुध और शुक्र भी अपना प्रभाव दे रहे हैं और शुभता प्रदान कर रहे हैं। लेकिन ये चंद्रमा 2.25 दिन ही यहाँ पर रहेंगे मकर राशि में, फिर वो अगली राशि में चले जाएंगे। यानी कि आज 27 तारीख को दोपहर में ये आए हैं, 28 और 1 तारीख की शाम को चंद्रमा जो है वो 4:30 पर कुंभ राशि में उनका संचरण हो जाएगा। तो 4:30 के बाद पुनः आप देखेंगे कि परिस्थितियां थोड़ी विपरीत होने लगी हैं। वो भी कुंभ राशि में चले जाएंगे। तब फिर सिर्फ 3 ग्रह बचेंगे इस युति में, एक मंगल, एक शनि, दोनों क्रूर ग्रह, और साथ में शुक्र। तो उस समय आप देखेंगे कि 5 तारीख से परिस्थितियां फिर से और भी ज़्यादा कुछ बिगड़ सकती हैं, या विशेष रूप से महिलाओं के प्रति अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि शुक्र जो कि महिला का कारक है वो 2 क्रूर ग्रहों मंगल और शनि की चपेट में आ जाएगा। महिलाओं पे अत्याचार उस समय बढ़ते हुए हमको 4-5 तारीख से दिखाई दे सकते हैं। युद्ध की आग भी और भड़क सकती है, और ये आग जो है 5 मार्च को भड़के आवश्यक नहीं है, 7 अप्रैल तक ये युति रहेगी। और धीरे धीरे मंगल शनि के करीब आते जाएंगे, और जैसे जैसे करीब आते जाएंगे परेशानी बढ़ती जाएगी। तो ये मेरा आकलन है दोस्तों, ग्रहों की चाल को देखते हुए, और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। लेकिन ये जो समय है 2022 का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय है और काफ़ी खराब समय है। इसके बाद अप्रैल के बाद, मध्य अप्रैल से समय धीरे धीरे सुधार पे आएगा। और जो हमारे मित्र शेयर मार्केट के बारे में बार बार पूछते हैं, मैं यही कहूँगा कि मध्य अप्रैल तक आप इससे दूर रहें। फ्लक्चुएशंस आते रहेंगे, शेयर मार्केट थोड़ा बढ़ेगा, ज़्यादा गिरेगा, इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी। और मेटल्स के भाव बढ़ सकते हैं अप्रैल तक, अप्रैल मध्य तक। ऑयल जो है वो और महंगा होगा, क्रूड ऑयल और महंगा होगा, क्योंकि शनि पीड़ित हैं, और शनि पीड़ित होने की वजह से ऑयल को, क्रूड ऑयल हो या खाने के तेल हो, ये सभी बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, त्राही त्राही की स्थिति आ जाएगी। अब दोस्तों भारत पे इस कॉम्बिनेशन का क्या असर पड़ेगा, इसकी बात करते हैं। तो ये जो पंचग्रही युति है, इसके बाद जब मंगल, शनि और शुक्र ये मोर्चा संभाल लेंगे, यानी ये प्रमुख रूप से अपना प्रभाव डालेंगे, तो भारत की जो राशि है उसके 7वें स्थान में ये 3 ग्रह बैठे रहेंगे, और 7वें स्थान से, मकर राशि से भारत की राशि को पे ये दृष्टि डालेंगे। और भारत के 5 ग्रह, भारत की जो जन्म कुंडली है उसमें कर्क राशि में बैठे हुए हैं। तो इन 5 ग्रहों को ये शनि और मंगल की क्रूर दृष्टि प्रभावित करेगी, और निश्चित रूप से इस समय पर भारत में
भी कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिससे भारतवर्ष आंदोलित हो जाए, भारत में परेशानी हो, उग्रता बढ़ जाए और एक्साइटमेंट बढ़ जाए, उग्रता बढ़ जाए, क्रोध बढ़ जाए, सीमा पर भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। चीन के बारे में जैसा असेसमेंट कर रहे हैं कि चूंकि मकर राशि चीन की भी है और इस वजह से मकर राशि में जब ये कॉम्बिनेशन होगा और बुध में केतु का अंतर उनका 5-6 मार्च के बाद से ही शुरू होगा, तो ये समय चीन को भी कुछ दुस्साहस करने की ओर प्रेरित करेगा। और चीन अगर कोई दुस्साहस करता है तो वो या तो भारत के खिलाफ करेगा या फिर ताइवान के खिलाफ करेगा। इसलिए भारत को इन ग्रह परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये जो मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है, ये किसी भी दृष्टिकोण से भारतवर्ष के लिए एक आराम से रहने वाला नहीं है। बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है, चौकसी की ज़रूरत है, ऐसी घटनाओं से बचने की ज़रूरत है जिसमें हमारे सैनिक नुकसान पे आए, सैनिक हताहत हों या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन पे कुछ कष्ट आए। जो नक्सली क्षेत्र हैं उनमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है, नक्सलियों का अटैक हो सकता है। जो भी वर्दीधारी लोग हैं, चाहे वो पुलिस के हों, मिलिट्री के हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, उनको कहीं ना कहीं निशाना बनाने की परिस्थितियों का निर्माण इस समय हो सकता है और उनके द्वारा भी कुछ मजबूत एक्शंस इस समय में 7 अप्रैल तक के समय में लिए जाएंगे। तो ये मेरा आकलन है मंगल और शनि के इस कॉम्बिनेशन जो कि बन गया है 26 तारीख से और 7 अप्रैल तक रहेगा। अब दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन बन गया है, ये कॉम्बिनेशन आपकी राशियों पर क्या असर डालेगा, आपकी लग्नों पर क्या असर डालेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया वर्ष 2022 का एक सबसे खराब जो समय है, जो सबसे खराब ग्रह स्थिति है वो ये बनती है। तो इसमें हमको ये ज़रूरी लगता है कि आपको हम अलर्ट करें, कुछ विशेष लग्नों राशियों को अलर्ट करें जिनको बहुत सावधानी की ज़रूरत इस समय पर है। तो सबसे पहले नंबर की जो लग्न या राशि है, इसको दोनों आप देखें, अपने दोनों से देखें, लग्न से भी देखिए, राशि से भी देखिए। अगर दोनों से खराब है तो आपको बहुत सावधानी की ज़रूरत है, दोनों से अच्छा है तो निश्चित रूप से अच्छा फल मिलेगा, एक से अच्छा एक से खराब है तो भी अलर्ट रहिए, लेकिन थोड़ा समता की ओर वो फल लेके जाएगा। तो मेष लग्न मेष राशि के लिए ये जो कॉम्बिनेशन मंगल शनि का शुक्र के साथ 10वें भाव में बन रहा है, ये काफ़ी सकारात्मक परिणाम उनके लिए लेके आएगा। काम काज में वृद्धि, नए अवसर, नाम बढ़ेगा आपका। थोड़े बहुत कष्ट के साथ होगा ये सब, लेकिन थोड़ी रुकावटों के साथ होगा ये सब, लेकिन निश्चित रूप से फायदा आपको देके ये कॉम्बिनेशन जाएगा। इसके बाद वृषभ लग्न वृषभ राशि के लिए भी ये जो समय है ये निश्चित रूप से भाग्य में वृद्धि करेगा। अचानक विशेष करके आपके जीवन साथी के भाग्य में, विदेश से जिनका व्यापार वगैरह चलता है उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छे फल लेके आ सकता है। उनको फायदा होगा, उनके बिजनेस का विस्तार होगा। आध्यात्म में जो लोग ध्यान रखते हैं, रुचि रखते हैं, वो लोग इस समय पर कुछ हठ योग आदि से अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद मिथुन लग्न मिथुन राशि
के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी खराब फल लेके आ रहा है। अष्टम भाव में मंगल, शनि, शुक्र का कॉम्बिनेशन आपके शरीर को क्षति पहुंचा सकता है, अचानक चोट चपेट लगा सकता है, आंखों में तकलीफ हो सकती है आपको, और इसके अलावा आपकी संतान को कष्ट की परिस्थिति भी ये दे सकता है। तो बहुत सावधानी की ज़रूरत है मिथुन लग्न, मिथुन राशि के जातकों को। कर्क लग्न, कर्क राशि के जातकों के लिए ये आपके एग्रेशन को बढ़ा देगा। जीवन साथी से कुछ डिस्प्यूट्स पैदा करेगा निश्चित रूप से। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में भी शांति बनाए रखें, अन्यथा बिजनेस में भी आपके परेशानी आ सकती है। तो कर्क के लिए भी अच्छा नहीं है ये। इसके पश्चात सिंह लग्न, सिंह राशि के लिए ये शत्रुहंता योग बनाएगा, लेकिन आपके बॉस से, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके बॉस से कुछ मतांतर ये पैदा कर सकता है, लेकिन विजय अंत में आपकी होगी, क्योंकि आपका काफ़ी स्ट्रांग शत्रुहंता योग इस समय पर बनेगा। इसके पश्चात कन्या लग्न, कन्या राशि के लिए ये आपके मेंटल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेगा। मानसिक रूप से आप उद्वेलित होंगे, परेशान होंगे, और ये जो समय है ये समय आपके परिवार में भी कुछ थोड़ी बहुत समस्या लेके आ सकता है। पिता को भी ये समय कष्ट दे सकता है, उनको चोट वगैरह लग सकती है। परिवार में कुल मिला के एक अशांति, एक विवाद का माहौल रह सकता है, तो इसके लिए आप सावधानी रखें। इसके पश्चात तुला लग्न, तुला राशि, इस समय आपको लड़ाई झगड़े से यानी कि वाद विवाद से बच के चलना चाहिए। कोई भी ऐसी बातें ना बोलें आप जिससे विवाद हो। आपके जीवन साथी से या परिवार में आपके भी विवाद की परिस्थितियों का निर्माण होगा। आप स्वयं भी बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं। आप स्वयं भी अपने कारण अपने परिवार में परेशानी पैदा कर सकते हैं। तो शांत रहिए तुला लग्न, तुला राशि वाले, यही रेमेडी है आपके लिए। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि के जातकों का की मेहनत बढ़ी चढ़ी रहेगी, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा उनको, उनका पराक्रम भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। बड़े बड़े चैलेंजेस आप अपनी मेहनत से पूरा कर सकते हैं। इस समय पे चैलेंजेस भी आएंगे आपकी लाइफ में और आप उनको पूरा भी करेंगे, तो आपके लिए ये कुछ अच्छा सा है। इसके पश्चात धनु लग्न, धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं अचानक खर्च की परिस्थितियों का निर्माण करा रहा है, और वाणी पे आपको संयम रखना चाहिए। आपकी बातों को मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है, या आप बहुत एग्रेसिव होकर कुछ बोल दें, ऐसा भी हो सकता है। उस बारे में आपको सावधानी रखनी चाहिए। और जैसा मैंने बताया, धन का अचानक खर्च होना ये भी हो सकता है, और परिवार में कोई व्यक्ति दूर भी जा सकता है। इस तरह की परिस्थितियां आपके जीवन में बन सकती हैं। इसके पश्चात मकर लग्न, मकर राशि के जातक, आपकी तो लग्न में ही या आपकी राशि में ही ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो विशेष रूप से जिनकी लग्न है मकर, उनको एग्रेशन से बहुत बचने की ज़रूरत है। आपका ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं आप, अति आत्मविश्वास में आ सकते हैं। इसके अलावा चोट चपेट भी आपको लग सकती है। चोट वगैरह से, दुर्घटना से चोट लगना, वाहन से संबंधित कोई दुर्घटना हो जाए, इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। लेकिन धन के मामले में बहुत ही अच्छा, कार्य क्षेत्र के मामले में बहुत ही एनकरेजिंग, उन्नति देने वाला ये योग आपके लिए रहेगा। इसके पश्चात कुंभ लग्न, कुंभ राशि के जातकों के लिए 12वें भाव में
शनि मंगल का कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ आपका ट्रांसफ़र वगैरह करा सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो निश्चित रूप से ट्रांसफ़र हो जाए, मकान बदलने की परिस्थिति हो, ये सब कुछ करा सकता है। विदेश से व्यापार की परिस्थितियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इसके अलावा पिता को कष्ट हो सकता है आपके, उस विषय में सावधानी रखें। नेत्रों में आपके कष्ट हो सकता है, उसमें सावधानी रखें। अचानक कोई चोरी वगैरह की परिस्थितियां या आपको किसी पुलिस वलिस के मामले में कोई उलझाव पैदा हो जाए आपके जीवन में, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सभी ऋणात्मक पहलुओं पे ध्यान रखते हुए अपना बचाव कीजिए इस समय से। इसके पश्चात मीन लग्न, मीन राशि के जातकों के लिए ये जो समय है, लाभ स्थान में अच्छे धन की प्राप्ति आपको कराएगा, धन संचय भी कराएगा और धन की प्राप्ति भी बढ़ी चढ़ी रहेगी। अगर आप 2 रुपये कमाते थे तो निश्चित रूप से 3 रुपये कमाएंगे। तो इस तरह का 50%, 25 to 50% इंक्रीज आपके इनकम में हो सकती है। विशेष करके जो व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा लोग भी कुछ इंक्रीमेंट वगैरह, कुछ ऐसा पैसा जो आपका रुका हुआ हो, उस तरह का कुछ अचानक लाभ आपको ये समय करा सकता है। तो दोस्तों, ये था आपके ऊपर इस कॉम्बिनेशन का असर, और जिनके लिए भी मैंने खराब बोला है वो बहुत सावधान रहेंगे इस समय पर। मंगल और शनि की शांति करते रहेंगे। मंगल की शांति, शनि की शांति के मंत्र जो हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंगल का है। ओम शं शनैश्चराय नमः, ये शनिदेव का मंत्र है। इसका 108 बार जाप करें। इसके अलावा हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आपकी रक्षा होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी प्रस्तुति। और भारत के लिए जैसा मैंने बताया कि लगभग अभी से ही आप मान लीजिए 27 तारीख से 26 तारीख से जब से मंगल ने प्रवेश किया है मकर राशि में, और 7 अप्रैल जब तक मंगल रहेंगे मकर राशि में, ये समय अच्छा नहीं है। नेचुरल कैलामिटीज़ भी हो सकती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, भूकंप वगैरह का खतरा रहता है ऐसे समय में। इसके अलावा जो मैंने कहा कि ये जो समय है, बॉर्डर पे पुलिस फोर्स, मिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री, इनके लिए सावधानी रखने का है। तो ये मेरी तरफ से अभी तक आपके लिए एक विशेष प्रस्तुति। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप अपने मित्रों को ज़रूर इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस जो गंभीर ग्रहों की परिस्थिति है उसका आकलन को समझ सकें और उसके हिसाब से प्रोटेक्शन ले सकें, उसके हिसाब से अपना 7 अप्रैल तक का समय प्लान कर सकें। नमस्कार।